सरकार ने बार बार कहा कि भाई आप आइए अपनी बात को बोलिए, हम आपकी बात को सुनने को तैयार हैं। कहीं भी आप एक भी पॉइंट बताएंगे किसान के हितों के प्रतिकूल है। देखिए बात कहां से शुरू हुई, जब पहले दिन धरना शुरू हुआ था, अब क्या मांग हुई थी? मांग हुई थी एमएसपी की। एमएसपी के बाद 3 कानून पे आया, 3 कानून पे भी सरकार चर्चा करने को तैयार थी, तो फिर ये चला गया कि नहीं पहले कानून को समाप्त कर दो। भाई संसद ने कोई चीज पास किया है, हम संसदीय लोकतंत्र में संसद की अवमानना का काम कैसे कर सकते हैं? अब आइए बातचीत करके बताइए ना, सरकार उस प्रकार का संशोधन या उस प्रकार का प्रस्ताव लेके आएगी, बातचीत करेगी, लेकिन हर एक चीज में हम राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, ये चीजें ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि सीधे से हम किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। योगी जी, अगर ये मान लें कि आप इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि माहौल खराब करना चाहते हैं, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, वो भी समझ में आती है बात, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई हैं ये जारी कब तक रह सकती हैं? ये बॉर्डर्स, ये हाईवे, ये कब तक इसी तरह बंद चलेंगे? कभी तो आम जनता का भी संयम टूटेगा, और अगर ये तादाद बहुत कम है किसानों की आंदोलन करने वालों की, तो फिर सरकार क्या इनको उठा नहीं सकती सड़कों से? ये आम आदमी के मन में सवाल है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक संगठन को, हर एक दल को, हर एक संस्था को लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक मान मर्यादा के अंतर्गत अपना धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति, किसी संस्था, संगठन या राजनीतिक दल को नहीं है। कानून, देश का कानून सर्वोपरि है। हमें देश के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करना होगा और सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। मेरी भी विनम्र अपील होगी सभी किसान भाइयों से कि हम देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद को समाप्त न होने दें। संवाद से अपनी समस्या का समाधान निकालें, और इस सरकार की सदा संहिता है कि वह लगातार बातचीत के लिए रास्ता खोलने को तैयार है, हर स्तर पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बातचीत एक स्थान पर होगी ना, चौराहे पे तो नहीं होगी। दूसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला भी इस समय है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसमें सुनवाई शुरू कर दी है। अब हमें धैर्य के साथ या तो हम सरकार से बातचीत करें या पूरी लोकतांत्रिक तरीके से धैर्य के साथ इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट की उसका कि माननीय उच्चतम न्यायालय या तो इस पे कोई डायरेक्शन दे दे या फिर सरकार के साथ बातचीत से किसान प्रतिनिधिगण इस समस्या का समाधान करें, लेकिन वे उन तत्वों के बहकावे में ना आए जो देश का हित नहीं चाहते, जो किसानों का हित नहीं चाहते, जिन लोगों को जब भी अवसर मिलता है वो देश के हितों के विरुद्ध ही वक्तव्य देते हैं और देश के हितों के विरुद्ध ही उनके हमेशा के कृत्य होते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास मत करिए, क्योंकि इन लोगों के द्वारा न किसानों का हित इनके लिए, किसानों का इनके एजेंडे में न किसानों का हित है न देश का हित है। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में हमारे किसान बंधुओं को तो नहीं आना चाहिए, और खासतौर पर जो पंजाब के किसान हैं या उनके आह्वान पर जो अन्य किसान उनके समर्थन में लगे हैं, उनको भी मैं अपील करूंगा कि वे इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि हमें सरकार के संवाद के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और सीधे जाके बातचीत करके दो टूक अपनी बातों को लिखित रूप से देना चाहिए कि इन मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है और इस समस्या ये है, इसका समाधान ऐसा है। सरकार उसमें आपके साथ, विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने को तैयार है और समाधान का रास्ता निकालने को तैयार है।